आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको गेहूं की फसल की अच्छी पैदावार लेने का तरीका बताती हूँ। यह है हमारी गेहूं, जिसके अंदर हमने बागवानी भी कर रखी है और गेहूं भी ग्रो कर रखे हैं। बागवानी के हमारे जो आंवले के प्लांट थे, उनके हमने ये लेमन ग्रास इस तरह से बांध दिया था चारों तरफ, जिससे ये सर्दी के अंदर बच सके पाले से। और इनमें जो गेहूँ ग्रो कर रखे थे वो इतने से बड़े हो गए हैं और अब इनमें खरपतवार कटाई का, निराई गुड़ाई का टाइम आ गया है, तो हम इसमें खरपतवार कटिंग कर रहे हैं। जब भी आप इसमें पानी देना स्टार्ट करो, तब लगभग ये आपके 25 से 30 दिन की गेहूं की फसल तैयार हो जाए ग्रो की हुई। उसके बाद इसमें पहली सिंचाई करनी चाहिए और जब पहली सिंचाई हो जाए उसके बाद इसमें निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जितनी भी वीड्स उसकी कटिंग कर देनी चाहिए। इसको मारवाड़ी में गोज करना बोलते हैं। तो ये खरपतवार कटिंग करने के बाद दूसरी सिंचाई करो, तब उस टाइम आपको चाहिए कि इसके अंदर यूरिया खाद और जिंक ये दोनों लेकर, और जैसे 1 बीघा के अंदर आप 5 केजी यूरिया लेना और 1 केजी लेना जिंक, इन दोनों को मिलाकर, और आपका जो 1 बीघा का खेत है उसके अंदर आप छिड़काव कर देना। और उसके बाद में इसमें फव्वारे चलाना। लगभग फव्वारे चलाओ वो 2 या 3 घंटे ही चलाना। ज़्यादा देर चला दोगे तो जो खाद है आपकी वो ज़्यादा गहराई में मिट्टी में चली जाएगी और उसका असर है आपकी फसल पे कम नज़र आएगा। तो फसल की अच्छी ग्रोथ करने के लिए आपको चाहिए कि आप उसमें लिमिट का पानी दो, लिमिट का खाद दो और उसमें अच्छे से निराई गुड़ाई करो। उसकी खरपतवार कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जो आप अपने खेत में जो भी पोषण दोगे खाद वगैरह, वो ये खरपतवार ही सोख लेगी और आपकी फसल है कमज़ोर रह जाएगी, पीली पड़ जाएगी और फिर बढ़ नहीं पाएगी। तो इसका अच्छा फुटाव करने के लिए इसके अंदर खरपतवार कटिंग करना ज़रूरी है। और इसके अंदर खाद वगैरह टाइम पर डालोगे तो ये आपकी फसल है पहले की बजाय बेहतर पैदावार देगी और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो आप अपने फसल से। गेहूँ, जौ, चना ये सभी रबी की फसलें होती हैं जो सर्दी के अंदर ग्रो की जाती हैं। तो इनके अंदर जब पाला गिर जाता है तो पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। तो आप पाले से बचाने के लिए जैसे शाम के टाइम में पानी नहीं देना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जैसे ही फव्वारे रात को चला दिया आपने और रात में इसमें पाला गिरता है, वो बर्फ़ के रूप में जो पानी रहता है वो बर्फ़ बनकर इन्हीं के ऊपर जम जाता है, इनके पत्तों के ऊपर। और फिर वो फसल है उस दिन तो ब्लैक सी दिखती है और 4-5 दिन बाद वो पूरी नष्ट हो जाती है। तो जब सिंचाई करो तो ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जहाँ तक उसके दिन में इनमें सिंचाई करनी चाहिए। गेहूँ, जो चना, जो भी फसल आपने उगा रखी है उसके अंदर तो दिन में सिंचाई करोगे तो वो पानी दिन में मिट्टी ऑब्जर्व कर लेगी और आपकी जो फसल है उसके पत्तों पे नहीं रहेगा। ये हमारे बेर प्लांट है, तो इसके काफ़ी बेर आ रखे हैं, देख सकते हो आप। था ये फल बेर है, देखिए इसके बहुत सारे बेर आ रखे हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है तो इनके पत्तों के अंदर ये दिखाई नहीं दे रहे। ग्रीन ही इसके ये बेर लगे हुए हैं और ग्रीन ही पत्ते हैं इसकी वजह से। और इस तरह से आप यदि गेहूं की सिंचाई करोगे, दिन में कर दी सिंचाई, दिन में इसमें खाद वगैरह छिड़काव कर दिया, तो आपकी फसल पाले से बच जाएगी। और दूसरा ख्याल ये रखना है कि आपकी मिट्टी है जो सूख नहीं चाहिए, फसल है प्यासी नहीं रहनी चाहिए। जब जो प्यासी फसल होती है उसके ऊपर भी पाले का ज़्यादा अटैक होता है, क्योंकि जो प्यासी फसल होती है उसके ऊपर पाला गिर जाता है तो नष्ट हो जाती है। तो इसमें लगभग 5-6 दिन के अंदर पानी देते रहना चाहिए, सिंचाई करते रहना चाहिए, क्योंकि सिंचाई टाइम पे होगी तो आपकी फसल है पाले से भी बच जाएगी और अच्छी ग्रोथ भी होगी, इसकी अच्छा फुटान होगा। तो जो दूर दूर इनके पौधे दिख रहे हैं उनमें फुटान होने से एक एक पौधे के ऊपर 5-6 नए पौधे तैयार हो जाएंगे और आपका खेत बढ़ जाएगा। आप अपनी फसल के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी फसल है काफ़ी अच्छी रहेगी।
ना ही तो ये सर्दी की वजह से जल पाएगी, मर पाएगी, और ना ही ये सिंचाई की वजह से। और इस तरह से देख सकते हो कितने गहरे कलर की है और अच्छा फुटान भी कर रही है। तो इसके अंदर अभी इसमें एक सिंचाई की है और अब इसमें ये खाद छिड़कने के बाद है इसमें यूरिया और जिंक का छिड़काव कर दिया है और अब इसमें फंवारे चला दिए हैं। अब ये फसल है लगभग 15 दिन बाद है घुटनों तक लंबाई की हो जाएगी, क्योंकि ये खाद और निराई गुड़ाई करने के बाद पानी चला देते हैं तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। यदि आपने भी गेहूँ जो कि फसल ग्रो कर रखी है तो इस तरह से आप भी उसकी केयर करना जिससे आपकी फसल है अच्छी बढ़ सके और अच्छी पैदावार दे सके। और इस तरह से आपके जो भी कोई प्लांट ग्रो कर रखे हैं आपने गार्डन के, फ्लावर के या फलों के, तो उनकी आप भी इस तरह से केयर करना। जैसे बड़े प्लांट हो गए हैं, हमारे खेत में लेसवे के प्लांट हैं, वो थोड़े बड़े हो गए हैं तो उसमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये छोटे पेड़ हैं उनमें इस तरह से आप बचाव के लिए कुछ इनके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए लगाना जिससे आपके पौधे बच सके सर्दी से। तो इस तरह से हमारे खेत के अंदर प्लांट और फसल दोनों है जिससे हमारे खेत में हमें डबल बेनिफिट होगा। तो आप भी अपने खेतों से डबल मुनाफा ले सकते हो और इनकी अच्छे से केयर करना जिससे आपको भी अच्छी पैदावार मिल सके दोनों ही चीज़ों से, फलों से भी और फसल से भी। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अब प्रत्येक वीडियो में आप इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और आप भी अपनी जो भी क्रॉप ग्रो कर